हाय, मैं हूँ मेलेडी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं स्कूल हॉलवे में चल रही थी 10वीं क्लास में 5वीं बार अपना केमिस्ट्री एग्जाम फेल करने के बाद कि तब मुझे एहसास हुआ सबसे अच्छी चीज होगी ग्रेजुएशन के बाद एक अमीर बॉयफ्रेंड से शादी करना। वैसे भी कॉलेज तो जा नहीं पाऊंगी। मैं सपना देखते हुए चल रही थी एक हैंडसम बिलियनेयर की बीवी बनने का कि तभी मैं एक लड़के से टकराई जिसे पहले कभी नहीं देखा था और भारी एक्सेंट में उसने कहा, तुम्हारे पास 3 हफ्ते हैं मुझसे प्यार में पड़ने के। क्या? मैं शॉक्ड हो गई थी, पर वो काफी सीरियस लग रहा था। मैंने आगे बढ़ना चाहा, पर उसने मुझे रोक लिया। बस 3 हफ्ते की तो बात है और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ मेलेडी। तुम्हें रिस्क लेना पसंद है। मान जाओ तो वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होगा। मैंने उसे देखा और मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिरने लगी। उसने मुझे तुरंत पकड़ा। आराम से बेबी गर्ल। क्या कहा इसने मुझे? मैंने उसे पीछे धक्का दिया और नीचे गिर गई बहुत जोर से। मुझे छुओ मत। और तुम हो कहाँ से? इटली। इटालियन लड़के बहुत हैंडसम होते हैं, लेकिन तुम मुझे बदसूरत लगते हो। ऑफ कोर्स झूठ बोल रही थी क्योंकि वो बहुत क्यूट था। और बात क्या है, अपने इटालियन दोस्तों से शर्त लगा के आए थे अमेरिका आने से पहले कि पहले 3 हफ्तों में ही एक अमेरिकन लड़की को अपने प्यार में फंसा लोगे। ऐसा ही कुछ, लेकिन शर्त अपने भाइयों से लगाई थी और ये थी 5 हफ्तों के लिए। लेकिन फिर तुम्हें देखा और देखा कि तुम बड़ी मिजरेबल और बदसूरत हो, तो मैंने तुम्हें चुना और अपने भाइयों से कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 3 हफ्ते चाहिए और ये लड़की मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगेगी। वाह, ये खुद को समझता क्या है? क्या तुमने मुझे बदसूरत कहा? हाँ, लेकिन ये तो तुम्हें लोग अक्सर कहते होंगे ना। उसे इग्नोर करके मैं चली गई, लेकिन मेरा पीछा करके वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि वो मेरे बीमार डैड के बारे में जानता है और ये भी कि मेरी मॉम गुजर चुकी हैं। उसने मुझे $10,000 देने का वादा किया अगर मैं 3 हफ्ते उसके साथ बिताऊं ताकि उसके भाई हमें साथ देख लें। मेरा इसमें क्या नुकसान था? पहले ही 2 एग्जाम्स में फेल हो चुकी थी। क्या मुझे खाना दिलाओगे? ढेर सारा खाना। डील। और इस तरह से मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड बन गई। उसका नाम था लियोनार्डो और वो बहुत अमीर था। हमारे फेक रिलेशनशिप के पहले ही 2 घंटे में उसने मुझे 5 गुची बैग्स दिला दिए। अगर लोग मुझे तुम्हारे साथ देखने वाले हैं तो तुम्हें अपने सस्ते बदसूरत कपड़े बदलने होंगे। ये तुम्हारे साइज का है और तुम्हारा फेवरेट कलर भी ब्लैक। तुम्हें मेरा फेवरेट कलर कैसे पता? ये तुमने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था मार्च 2018 और तुमने लिखा था, अब से मैं सिर्फ ब्लैक ही पहनने वाली हूँ। हाँ, इसी दिन मेरी मॉम गुजर गई थी और मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। ओह, मुझे बहुत दुख है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मौका दिखा उसे गिल्टी फील कराने का, तो मैंने कहा, पता नहीं तुम्हें माफ कर पाऊंगी या नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। उसके चेहरे पर चिंता छा गई थी। परफेक्ट। मैंने बाथरूम जाने का बहाना मारा ताकि पहले खुशी से नाच सकूं और बाद में ये अमेजिंग ड्रेसेस ट्राई कर सकूं। जब मैं बाथरूम से बाहर आई, लियोनार्डो काफी इम्प्रेस लग रहा था और बाकी सारे लोग भी। मैंने हर उस लड़की का चेहरा देखा जिसने कभी मेरे सस्ते कपड़ों का मजाक उड़ाया था और उन्हें और चिढ़ाने के लिए मैंने लियोनार्डो की कमर पर हाथ रखा। तुम अमेजिंग हो अमोरे मियो, और चलो चुड़ैलो। अगले कुछ दिन तो बहुत अच्छे थे। मुझे मिला लेटेस्ट आईफोन, महंगे कपड़े और जूते, अमेजिंग मेकअप और सबसे अच्छे परफ्यूम्स। अब मुझे और लियोनार्डो को अलग करना मुश्किल था और सब मुझसे जलते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक शाम मैं स्टूपिड पोएट्री के एग्जाम के लिए पढ़ रही थी कि मुझे भूख लग गई। मैंने लियोनार्डो को टेक्स्ट किया कि मुझे इटालियन खाना चाहिए। कुछ मिनटों के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी उम्र का एक हैंडसम लड़का आया था। तुम्हें लियोनार्डो ने भेजा है? हिंदी नहीं आती मैडम। तभी डैड ने पूछा कि मैं किससे बात कर रही हूँ और मैंने कहा, कोई हैंडसम डिलीवरी बॉय आया है, लेकिन इसको हिंदी आती है। इतना हॉट है लेकिन बेवकूफ भी। कम से कम इतना भी बेवकूफ तो नहीं हूँ कि शेक्सपियर को 2 वर्ब समझूं। तुमने तो उसका पास्ट टेंस भी कर दिया, शेक्सपियर। ये कैसे बना दिया तुमने? हे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है। पोएट्री मुश्किल होती है। ओह रुको, तुमने तो कहा था तुम्हें हिंदी नहीं आती। ओह, तुम्हारे बदतमीज बॉयफ्रेंड ने, जो कि मेरा भाई भी है, तुमसे बात करने को मना किया था। उसे डर लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ओह वाह, इस परिवार के साथ चल क्या रहा है? लेकिन मैंने सोचा मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने उससे खाने का बैग लिया और जाने से पहले उससे कहा, थैंक यू दी, आई लव इट दी। तुमने अभी कहा आई लव यू। ओह माय गॉड, कितनी बेवकूफ हूँ मैं। ये इतना ऑकवर्ड था कि मैं अचानक रोने लग गई। क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? मुझे कुछ तो सिखा दो यार, मैं फेल नहीं होना चाहती। मेरे डैड मुझे मार देंगे। ठीक है
करूंगा तुम्हारी मदद, इसलिए नहीं कि तुम्हारी परवाह करता हूँ, पर इसलिए कि अपने भाई को चिढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा तो उसे गुस्सा आएगा। तुम तो बड़े ईमानदार हो। ये तो हमारे खून में है। मुझे रास्ते से हटाकर वो अंदर चला गया। उसका नाम था डिएगो और वो बहुत ही स्मार्ट था। 5 घंटों तक उसने मुझे पढ़ाया और अगले दिन मैं एग्जाम में फेल हो गई। पर क्या फर्क पड़ता है, मैं नकली गर्लफ्रेंड थी एक अमीर लड़के की। लंच पर लियोनार्डो ने मुझे क्यूट ब्रेसलेट दिया जिस पर हमारे नाम लिखे थे। इस शर्त को वो सीरियसली ले रहा था, पर अचानक वो गंभीर हो गया। दोबारा कभी डिएगो से बात मत करना, तुम समझ गई ना? वरना क्या? सीरियस हो क्या तुम मेरे बॉस नहीं हो। ये रिलेशनशिप नकली है। मैंने कहा दोबारा उससे बात मत करना। ये खुद को समझता क्या है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? तभी मुझे डिएगो दिखा तो मैंने लियोनार्डो को साइड में किया और उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने पोएट्री एग्जाम में फेल होने के लिए रोने का नाटक भी किया और डिएगो को हक किया। उसने भी मुझे हक किया। बाद में उस दिन बोरिंग लेक्चर के दौरान मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने एक झपकी लेने के लिए सर नीचे किया, पर कोई मेरे ऊपर पेपर बॉल्स फेंकने लगा। वो लियोनार्डो था, खिड़की के बाहर खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीचर देखे इससे पहले चले जाओ। मेरे साथ चलो, मैं जाऊंगा नहीं जब तक तुम आती नहीं। ये तो पागल था। मैं नहीं चाहती थी कि टीचर हमें देख ले, तो मैं खिड़की से बाहर कूद गई। मैं लियोनार्डो की बाहों में गिरी और उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। मैं उसकी भूरी आंखें देख सकती थी और मैंने देखा उसकी आईब्रो के पास एक निशान था। बड़ा अच्छा निशान है। पर अचानक लियोनार्डो ने मुझे छोड़ दिया और मैं नीचे गिर गई। आउच! मेरे पीछे आओ। मैं उसके पीछे पीछे पार्किंग लॉट में गई, जहाँ खड़ी थी एक फैंसी सी घोड़ा गाड़ी 2 सफेद घोड़ों के साथ। ये कौन सी सदी में रहते हो तुम? पर तभी 2 लड़कियाँ मुझे घोड़ा गाड़ी तक ले गईं, मेरा मेकअप किया और मुझे क्यूट डिज्नी प्रिंसेस की ड्रेस पहनाई। फिर लियोनार्डो मेरे पास आया। हम एक प्यारे से मैदान में पहुँचे जहाँ सुंदर फूल लगे थे। हमने बहुत अच्छा डिनर किया और मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि ये नकली है। पता नहीं, बस मेरा मन किया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देखने लगा। वो मेरे पास आया, पर तभी मेरा फोन बजा और मैंने नर्वसली उसे देखा। क्या ये वही है? क्या चाहिए उसे? उसने कहा था कि आज रात वो मुझे पढ़ाएगा। कल मेरा केमिस्ट्री एग्जाम है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, पर मैं उसे अपनी लोकेशन दे चुकी हूँ और वो मुझे लेने आ रहा है। और कुछ ही देर बाद डिएगो आ गया और उसके हाथ में एक सुंदर सा ब्रेसलेट था। उसने वो मुझे लियोनार्डो के सामने दिया। हर चाम में एक अलग केमिकल एलिमेंट है अपने सिंबल के साथ, ताकि तुम्हें ठीक से याद रहे। तुम्हारा मतलब ताकि मैं चीटिंग कर लूं? यार तुम तो बड़े अच्छे हो। मैंने उसे हाई फाइव दिया और लियोनार्डो को बाय कह के चली गई। उस रात डिएगो के साथ मैंने 3 घंटे पढ़ाई की और मैं हैरान थी कि मैं फाइनली केमिस्ट्री को ठीक से समझ पा रही थी। जानती हूँ ये मेरी छठी कोशिश थी, पर फिर भी मैं अपना हैप्पी डांस करने उठी, पर पता नहीं क्या हुआ, गलती से मैंने सोडा डिएगो की शर्ट पर गिरा दिया। मैंने तुरंत माफी मांगी और वाइप लेकर उसकी शर्ट को साफ करने लग गई। ओह गॉड, मैं कितनी बुद्धू हूँ। आई एम सॉरी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। यार ये कितना हैंडसम है। तुम बहुत सुंदर हो मेलोडी। एक पल हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो मुझे किस करने आगे बढ़ा, पर मैंने उसे रोक दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं लियोनार्डो के साथ हूँ। पर वो सब नकली है मेलोडी। जानती हूँ, पर मुझे लगता है कि वो इतना बुरा नहीं है। ओह माय गॉड, तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हें पसंद करता है? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? वो उठकर चला गया और अब मैं वाकई कंफ्यूज थी। मुझे सच में कौन पसंद था, लियोनार्डो या डिएगो? अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो डिएगो को देखकर उसे हाय कहा, पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मैं उसके पीछे गई कि तभी लियोनार्डो आ गया और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मुझे लगता है कल रात के बाद तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि कल रात तुम मेरे सारे सपनों में चल कर आ रही थी, कैरोमेलिना। कितना लेम है। पर तभी उसने मुझे मेरी फेवरेट चॉकलेट देकर मुझसे कहा, मैं डिएगो की तरह स्मार्ट नहीं हूँ और तुम्हें पढ़ाई में मदद भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें चॉकलेट दे सकता हूँ ताकि तुम्हें चीजें ठीक से याद रहें। उसे थैंक्स कह के मैं चली गई। अगले कुछ दिन मैंने लियोनार्डो के साथ ही बिताए क्योंकि डिएगो मुझे इग्नोर कर रहा था। और एक दिन डिएगो स्कूल में नहीं आया। मुझे चिंता हो गई क्योंकि वो कभी स्कूल मिस नहीं करता था। मैंने लियोनार्डो से इसके बारे में पूछा, पर वो तो गुस्सा हो गया और उसने जवाब नहीं दिया। पर मैंने जिद की तो उसने बताया कि डिएगो की तबीयत ठीक नहीं थी। पिछली रात उसे हॉस्पिटल ले गए थे। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जाओ जाओ जाओ, मिल लो अपने प्रिंस चार्मिंग से, तुम्हारी जरूरत है उसे। मैं स्कूल से निकली डिएगो से मिलने के लिए। वो अपने बेड पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो हैरान हो गया।
डिएगो, इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुमने मुझसे बात करनी बंद की तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो। मैं तुम्हें मिस करती हूँ और मैं सोच रही थी कि शायद हमें एक डेट पर पर तभी एक लड़की आ गई और उसने डिएगो का हाथ पकड़ा। ओह माय गॉड, क्या चांस है कि ये बदसूरत लाल बालों वाली लड़की तुम्हारी बहन हो? 0, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये क्या फालतू बकवास है? मन कर रहा था धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेलोडी सुनो। नहीं, कोई बात नहीं। मैं वहाँ से रोते हुए निकल गई। भगवान ने मुझे इतना बुद्धू क्यों बना दिया? अगले 2 दिन मैं स्कूल ही नहीं गई। हालांकि मैं अपने केमिस्ट्री एग्जाम में पास हो गई थी, पर मैं बहुत दुखी थी। लेकिन फिर मुझे याद आया, 3 हफ्ते पहले लियोनार्डो से समझौता किया था कि वो मेरा वीडियो लेगा जिसमें मैं उससे ब्रेकअप ना करने की विनती कर रही हूँ, ताकि वो अपने भाइयों को दिखा सके कि वो शर्त जीत गया है। तो मैं स्कूल गई और उससे कहा कि मैं तैयार हूँ। किस लिए? वीडियो के लिए। तुम शर्त जीत गए, याद है? नहीं, शर्त मैं नहीं जीता, डिएगो जीता है। तुम्हें प्यार मेरे साथ नहीं हुआ है, डिएगो से हुआ। मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, डिएगो ने तोड़ा। रुको, तुम कह रहे हो कि डिएगो इस शर्त में शामिल था? वो भी चाहता था कि मैं उससे प्यार करूं? तुम्हें ये साफ साफ दिख नहीं रहा था मेलोडी? तुम जरा आसपास देख नहीं सकती? तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारी सच में परवाह कौन करता है? ओ, झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। मेरे दिल के साथ अच्छा खिलवाड़ किया तुमने। अब विक्टिम मत बनो। तुमने तो मान लिया कि डिएगो तुम्हें पसंद करता है। कितनी बार मुझे छोड़कर तुम उसके साथ चली गई थी। तुम्हें तो परवाह ही नहीं हुई कि उससे मुझे कैसा लग रहा होगा। बेचारा दुखी लग रहा है। बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मुझे अपना केमिकल एलिमेंट्स का ब्रेसलेट वापस चाहिए, क्योंकि शर्त पूरी हो चुकी है और मैं जीत गया। तुम्हें इसे वापस करना चाहिए। फाइनली इससे तुम एग्जाम भी पास कर पाई। कितनी बेवकूफ हो तुम। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे खींच के तमाचा मारा। फिर मैंने ब्रेसलेट निकाला और जमीन पर पटक दिया। डिएगो को बहुत गुस्सा आया और वो मेरे पास आया। ये क्या किया तुमने बेवकूफ लड़की? उससे ऐसे बात मत करो बदतमीज, वरना क्या कर सकते हो अपने प्रिंसेस को बचाने के लिए सिवाय उसके प्यार में रोने के अलावा? फिर उसने लियोनार्डो को धक्का दे दिया, लेकिन लियोनार्डो ने उसे मुक्का मारा और वो नीचे गिर गया। लियोनार्डो उसे और मारना चाहता था, पर मैंने उसे रोक दिया। बस करो, बहुत हो गया ये ड्रामा। हाँ, ड्रामा से याद आया, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है तुम्हारे रोमियो का। फिर वो उठ के चला गया। वीडियो उस दिन का था जब मैं लियोनार्डो को छोड़कर हॉस्पिटल में डिएगो को मिलने के लिए गई थी। लियोनार्डो ने जेब से अंगूठी का डब्बा निकाला, आंसू भरी आंखों से उसे देखा और फिर गुस्से में नीचे फेंक दिया। फिर वो जमीन पर बैठ गया, अपना सर पकड़कर। वो बहुत दुखी लग रहा था। क्या ये सच है? तुम मुझे पसंद करते हो? आई लव यू मेलोडी। तुम अमेजिंग हो, फनी हो, स्मार्ट हो, पर मैं समझ सकता हूँ अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे छोड़ सकती हो, मैं ठीक रहूंगा शायद। या मैं तुम्हें 3 हफ्ते और दे सकती हूँ ताकि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। सच में? ये तो बहुत अच्छा होगा। क्या हम अंगूठी से शुरुआत करें? मुझे लगता है किससे शुरुआत कर सकते हैं? तुम अमेजिंग हो, क्यूटी कपकेक। रुको, मेरी मॉम मुझे ही बुलाती थी। जानता हूँ। क्या मैं भी तुम्हें ये बुला सकता हूँ? तुम अमेजिंग हो लियोनार्डो। मैं ही अंधी थी जो ये देख नहीं पाई। क्या प्लीज मुझे किस करोगे? बहुत खुशी से।